जी आवाज आ रही है वो? 850 जी सर आ रही है। अच्छा बेटा, इस तरह के अब हम इस तरह करते हैं कि आपको पर दूसरे सर 3 बजे का कह रहे हैं, पता नहीं क्या करें आप। ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। टेबल है, थोड़ा सा डाटा है हमारे पास। उसमें हमारे पास क्लास मार्क्स हैं, आगे इनकी फ्रीक्वेंसी है और ग्रेड दिए गए हैं। इस पे अब हम डिफरेंट ये चार्ट्स बनाएंगे जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो अपने जो रजिस्टर और जो पेंसिल है वो ज़रा आप निकाल लें। और हाँ जी, पेजेस और पेंसिल्स हैं आपके पास। अपने माइक ऑन कर लें आप। जी सर क्या कहा आपने, आपकी आवाज कट रही थी। मैंने कहा जो आपके पास पेज होना चाहिए और पेंसिल होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। ओके सर। तो ज़रा वो निकाल लें और ये जो डाटा है ज़रा इसको नोट कर लें जो आपको मैं शो करा रहा हूँ। ये नोट कर लिया आपने? सर जस्ट सेकंड। बेटा अपने माइक ओपन कर लें, सब सब अपने माइक ओपन कर लें। ओके माइक किसी का सर। म्यूट ना हो। सर ये मैं अभी कागज पेंसिल अभी उठा के आया हूँ, जस्ट मिनट। सब अपने माइक ओपन कर लें। बंद कर लें सर। ओपन कर लें, ओपन कर लें आप। ये जो डाटा आपको शो हो रहा है, इस डाटा को आप नोट कर लें अपने पास। ठीक है अली है क्यों कितना कितना बेटा अली मुर्तजा, आपने आप कितना क्लास ले लिया रहे है? हैं, क्या कर रहे हैं? आपको मैं बैठे रहे किक सर। आउट कर दूंगा आपको। सावला छट गया सर, उसको म्यूट कर दें। बेटा म्यूट नहीं, मैं इसको किक कर रहा हूँ, ठीक है। यार टीम ने भी किया, टीम ने भी किया आपने ना जो देखता सी यकदम ना रंग सही। अच्छा, आपने माइक ओपन नहीं किए फाद और मुजम्मिल और मोहम्मद जी शरीफ और जी जैनुल सर। आबिदीन, अपने जी माइक सर। आपके ओपन होने चाहिए। जी सर। बाकी तीन के भी माइक अभी तक सर ऑफ ये जा रहे हैं। जी सर म्यूट कर रहा हूँ। जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन, आपको आवाज आ रही है मेरी? कि आई थिंक जैनुल आबिदीन क्लास अटेंड नहीं कर रहे। शायद पता नहीं सर। ओके, चलो इनको भी हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अच्छा हमारे पास अभी सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स हैं। और बेटा आपको ये चीज़ बता दूं कि आपकी जो अटेंडेंस होगी, 5 नंबर की जी आपकी सर। अटेंडेंस होगी। जो बच्चे क्लास लेंगे सिर्फ ये नंबर उन्हीं को मिलेंगे, जो नहीं ले रहे उनको नंबर्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब आपने इस तरह करना है कि आपने डाटा सेट को नोट कर लिया होगा। नोट करने जी के सर। बाद अब आप इस पे बार चार्ट बनाएंगे, ठीक है। बार चार्ट बनाएंगे, मैं एक्सेल पे बार चार्ट बनाऊंगा, आप इसको पेज पे बनाइएगा, ठीक है। तो आपको ठीक आपको सर। पता चले कि चार्ट किस तरीके से बनाया जाता है।
ठीक है सर। और उस पेज पे बना के आप मुझे पिक्चर व्हाट्सएप करेंगे। ओके सर, जिस तरह आप बनाएंगे सर। हाँ, अब आप इस तरह करें कि जो बार चार्ट था, बार चार्ट किस तरह का होता है आपने को पता है कि आप बार चार्ट ज़रा बनाएं इस डाटा सेट के ऊपर, ठीक है। अब मैं इस बार चार्ट सबसे पहले बनाने जा रहा हूँ। शोर कहाँ से आ रहा है? मोहम्मद शरीफ बेटा, आप किस जगह पे हैं? जी आप किस जगह पे हो? कमरे में हो सर। ये शोर क्यों आ रहा है इतना ज़्यादा पीछे? शोर आ रहा है, दूसरे रूम वाले हैं, 1 मिनट रूम बंद कर। ठीक है, ये आपका बन गया इसका बार चार्ट, ठीक है। जी बार सर। चार्ट बन गया, और अगर हम इस पर लेबल ऐड कर दें तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी भी शो होना शुरू होगी आपको, ठीक है। ये तो है आपका बार चार्ट। इसको आप बना लें अपने यानी अब ड्रॉ कर लें अपने पेजेस के ऊपर। सर वो जैनुल आबिदीन की रिक्वेस्ट आई है आपको? नहीं बेटा, वो इस सेशन में वो नहीं मुझे आ बार सकता। बार कॉल्स कर रहा है कि मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं कह आप ऑफलाइन थे, हम बोलते रहे आपको। चलें, अच्छा अब आपने इस तरह करना है कि आपने बार चार्ट बना लिया ये, चलो ठीक ठीक है। ही बनाया। ये बार चार्ट आप बनाएं ताकि आपको पता चले कैसे बार चार्ट बनाया जाता है। आपने एक्स एक्सिस के ऊपर ग्रेड्स लेने हैं और वाई एक्सिस पे आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। इसको आपने लेबल करना है इस तरीके से, जहाँ पे इस तरीके से ये लेबल हुआ हुआ है। देखिए, आपने जब भी ग्राफ बनाना है आपने उसको मुकम्मल लेबल करना है, क्योंकि वो आपके डाटा की पिक्चर है। बेटा मोहम्मद शरीफ, अगर आप ऐसी जगह पे नहीं हैं जहाँ पे आप शोर से हट सकते हैं तो आप क्लास छोड़ के चले जाएं। आप क्लास ले रहे हैं, आप किसी पार्टी में नहीं बैठे हो यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बार चार्ट के बाद हमने पढ़ा था मल्टीपल बार चार्ट, ठीक है। मल्टीपल बार चार्ट क्या करता है आपको पता है, वो भी बार चार्ट की फॉर्म है, लेकिन वो दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास क्लासेस होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को लेके चलता है, ठीक है। अगर हम देख लें सर क्लास ए है। क्वेश्चन है, ये हमने हाँ जी एक्सेस एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रा करनी है लाइन, फिर लिखने हैं जैसे आपने बेटा, 350 अब 300 लिखा लाइन है? लाइन बनानी पड़ेगी, पहले आपको लाइन बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप इसको ड्रॉ कर पाएंगे। ओके देखिए, सर।
जब आपने जब आपने उसको बताना ही नहीं कि मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, तो कैसे बनेगा वो? इस तरह समझ आ गई। शायद विजिबिलिटी अब बेहतर हो गई आपकी। अब हम बनाते हैं मल्टीपल बार चार्ट। सर इसमें क्लास ट्रैवल कौन सी है? बेटा जो मार्क्स हैं आपके वो क्लास इंटरवल को शो कर रहे हैं। अगर आप देखें 30 से 39 है, 40 से जी 49 है, तो वो क्लास इंटरवल है जी, आपके। ये क्लास ट्रैवल। सर वो आपने क्वेश्चन दिया था एक, क्वेश्चन नंबर 5, जिसको आपने क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड किया था। हम्म। सर उसमें डाटा कोई भी नहीं आया था। स्टीम और लीव कहाँ से बनाते हैं? बेटा जो क्वेश्चन 3 के अंदर जो डाटा था वही आपने यूज करना था। सर क्वेश्चन नंबर 3 में तो सिंपल डेफिनेशन थी सर। और अगर डाटा जो दिया गया था वो कौन सा, किस क्वेश्चन 4 में दिया गया था? सर क्वेश्चन नंबर 4 का इसलिए तो आपसे उस दिन का पूछ रहा हूँ सर, व्हाट्सएप पे भी बता बट दें। तो क्वेश्चन नंबर 4। बेटा वो तो ऑब्वियस है, डाटा आपको एक ही क्वेश्चन में डाटा दिया गया था, इसके अलावा कोई क्वेश्चन में डाटा सर दिया 4 गया में था? दिया था, आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। तो बेटा वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बाकी तो ऑब्वियस है। आपको पता नहीं है कि डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक ही तो क्वेश्चन था जिसमें डाटा था, बाकियों ने बना लिया, आपको सर क्यों नहीं समझ आई? सर वो असाइनमेंट इसलिए पेंडिंग भरी हुई है। चले पेंडिंग ही रहने दें उसको। अच्छा, अब हमारे पास जो मल्टीपल बार चार्ट है उसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास दो डिफरेंट क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी। ठीक है, क्लास ए जो सी है वो ब्लू कलर में है, जो क्लास बी है वो ऑरेंज कलर में है। जिसको अगर हम उनको भी शो कराना चाहें तो उनको भी हम शो करा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी ब्लू कलर में आपके पास क्लास ए आ रही है और ऑरेंज कलर में आपके पास क्लास बी आ रही है। यानी यहाँ भी आपने क्या किया कि आपने एक ही जो ग्रेड था उसके अगेंस्ट आपने दो डिफरेंट क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को शो कर दिया। यहाँ पे कोई तीसरी क्लास होती तो उसको भी आप शो कर सकते थे, तो एक ही ग्रेड के अगेंस्ट आपने तीन डिफरेंट क्लासेस को शो कर देना था। तो यहाँ पे जो कलर्स हैं वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि ये जो बार है ये किस क्लास से है। उसके नीचे जो एक्स एक्सिस पे जो लेबल है वो ग्रेड बता रहा है कि इस एग्जाम के अंदर इन बच्चों का ग्रेड क्या आ रहा है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटल उन बच्चों की तादाद को बता रही है कि इस ये ग्रेड कितने बच्चों का आया है। जैसे अगर हम सी प्लस को देखें तो सी प्लस के अंदर 190 जो है हमें बता रहा है कि क्लास ए के 190 बच्चों का जो ग्रेड है वो सी प्लस आया है, और 170 बच्चे जो क्लास बी के हैं उनके ग्रेड सी प्लस आया है। तो इस तरह हम डाटा को अपने ग्राफ्स के अंदर शो कर सकते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास अगर हम इसी डाटा सेट को लेके चलें तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। ठीक है, और या लाइन चार्ट बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं। तो ज़रा हम उसको बना कर देखते हैं।
90, 170, 280, 1, 70, ये देखिए आपके पास ये लाइन चार्ट बन गया और ठीक है। तो आपके पास ये डिफरेंट एक पॉलीगॉन चार्ट बन गया आपके पास, जो लाइन चार्ट भी जिसको कहते हैं। और अगर आप इसी का कंपैरिजन करना चाहें दो क्लासेस का, तो कंपैरिजन के लिए भी यूज़ हो सकता है। अगर हम इसी को ही कन्वर्ट कर दें लाइन चार्ट के अंदर, उसकी शक्ल कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, इसको अगर हम पॉइंट्स को थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं दो क्लासेस का, क्लास ए और क्लास बी का। तो वो लाइंस के थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सी लाइन उसको एक्सीड करते हुए आगे जा रही है या कहाँ पे वो उससे नीचे जा रही है। तो अगर आप बी ग्रेड को देखें तो आपको पता चलेगा कि जो तकरीबन 270 के करीब आपके पास क्लास बी की स्ट्रेंथ है बी ग्रेड में, और 300 प्लस तकरीबन आपके पास क्लास ए की स्ट्रेंथ है। अच्छा, इसी तरह अगर हम इसका पाई चार्ट बनाना चाहें, पाई चार्ट हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे भी अगर आप पाई चार्ट को देखें तो ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बनेगा आपके सिंगल एक क्लास के ऊपर। ठीक है, ये दो क्लासेस में नहीं बन सकता। हमने क्या किया, हमने कहा ये टोटल जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, कितनी परसेंटेज है उन स्टूडेंट्स की जो उनका ए प्लस ग्रेड आया है, क्या परसेंटेज है उन स्टूडेंट्स की जिनका ए आया है, बी प्लस आया, बी आया, सी प्लस, सी एंड डी आया। तो अगर आप इसको देखें तो जो येलो पोर्शन है 34%, वो सबसे ज़्यादा है। हम कह सकते हैं कि हमारी क्लास के अंदर जो बी ग्रेड है, तकरीबन टोटल क्लास के 34% बच्चों का जो ग्रेड है वो बी आया है। या हम कह सकते हैं कि हमारी क्लास में
जो 23% बच्चों का ग्रेड B+ आया। तो आपने जब एक ही डाटा को, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनको आपने शो करना हो एक ही वेरिएबल के, तो आप उसको फिर पाई चार्ट से भी शो कर सकते हैं, या भी क्यूमुलेटिव के अंदर से आपके उस हर जो क्लास है उसकी परसेंटेज को शो कर देता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसका हिस्टोग्राम बनाना चाहें तो हिस्टोग्राम की शक्ल किस तरह की होगी, इसको भी देख लेते हैं। हिस्टोग्राम जैसे आपको बताया कि वो बेस करता है आपकी क्लास बाउंड्री के ऊपर, तो इस वजह से जब भी आपने उसको ड्रॉ करना है, आपने लाजमी उसकी क्लास बाउंड्री पहले बनानी है, उसके बाद आपने हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, देखिए हिस्टोग्राम के अंदर क्या किया उसने, यहाँ पे जो बार चार्ट था आपका, उसमें जो डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस को हिस्टोग्राम के अंदर उसने ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद उसने आपको एक पिक्चर दे दी है आपके ग्रेड की। ठीक है, बाकी जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी, बास की जो हाइट है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को शो कर रही है। इसी के ऊपर अगर आप दोबारा बनाते हैं, इसमें ऐड कर दूंगा, लाइन चार्ट को वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया दोबारा आपके हिस्टोग्राम के ऊपर। ठीक है, हिस्टोग्राम देखिए उसके जो पॉइंट्स थे, जो आपके हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स थे, वहां पे जाके वो लाइन वहां से गुजरती गई है, उसको टच करती गई है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका था कंपोनेंट बार चार्ट। ठीक है, कंपोनेंट बार चार्ट की तरफ अगर हम जाएं, तो हमारे पास अगर हम कहें कि क्लास ए और क्लास बी को कॉमुलेटिव बता दें हमें, और साथ में इनका ग्रेड से कॉमुलेटिव बता दें, और क्लास ए और क्लास बी को कंपोनेंट के अंदर शो कर दे, तो उसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं। ठीक है, यानी कि उसने क्या किया, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बता दी आपको, और उसके बाद उसने आपको दोनों क्लासेस की अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी शो कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कंपोनेंट बार चार्ट आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको स्टैट बार चार्ट भी कह सकते हैं, कंपोनेंट बार चार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन सा चार्ट रह गया हमारा, तकरीबन सब भी हो गए हैं।
हाँ तकरीबन सब दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन चार्ट्स के मतलब क्वेश्चन है आप लोगों का, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है किसी सर का? माशाल्लाह आपने अच्छे तरीके से समझाया सर, समझ आ गया। पहली चले दफा देखा एक्सपर्ट बनाते। चले चले एक्सेल पे तो बड़ा इजीली आपसे बन जाएंगे। आपको अगर टाइम भी हमें मिला तो मैं आपको सिखा भी दूंगा कि एक्सेल पे कैसे बनाए जाते हैं सर हमने चार्ट्स। जब एनुअल में पढ़ा था, हमें ये किसी ने नहीं पढ़ाया था, ये फर्स्ट टाइम ही पढ़े हैं हम। चले चले आपको अगर हमें टाइम मिल गया तो इंशाल्लाह ताला एक्सेल के ऊपर ये जो पढ़ा है हमने, ये एक्सेल पे हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं हम उसको भी लेके चलेंगे। अच्छा बेटा, इस तरह का ये जो डाटा सेट है ये आप लोगों ने नोट तो कर लिया होगा। अब आपने इस तरह करना है कि इनके ऊपर यही चार्ट्स बनाने हैं सब के सब। ठीक है, सब के सब चार्ट्स बनाने हैं, वो मुकम्मल लेबल होने चाहिए। ठीक है, मुकम्मल लेबल होने चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपने इसको बनाना किस तरीके से है। ये फिर आप मुझे बना के व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं आपकी बल्कि अटेंडेंस की आप पिक्चर ले किसी लूँ। भी डेटा ले सकते हैं। तो वो बनाने के बाद आपने मुझे शेयर कर देनी है। तो फिर इसमें जो मिस्टेक हुई इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थोड़ा डिस्कस कर सर लेंगे। ठीक ये है, हमने पेज पे बनाने हैं जिस तरह आपने बनाए हैं? हाँ पेज पे बनाने हैं, पेज पे बनाने हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक पेज ठीक। पे बनाने जी हैं सर। आपने। तो बाकी लेक्चर्स इस वगैरह तरह आपके हमें डाटा दिया हुआ है, जी जी क्या हम कह रहे हैं आप? अपने से डाटा लिख सकते हैं। क्या बेटा क्या कह रहे हैं? ये डाटा दिया हुआ है आपने, हाँ जी हम हाँ जी। अपने से डाटा लिख सकते हैं, यानी चेंज करना चाहें डाटा। बेटा चेंज करके आप बनाना चाहें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप एक दफ़ा इस डाटा पे ज़रूर बनाएं ताकि उससे ये पता चल जाएगा। जबकि सबकी देखूंगा तो किसी की मिस्टेक होगी तो मिस्टेक पकड़ना ज़रा आसान होगा। ये तो हर किसी का अलग डाटा हुआ तो फिर बारी बारी चीज़ सबको अलग अलग और तरीके से ये चेक करना आपने पड़ेगा। बना दिए, हमने यहाँ से देख कर बना लेने हैं, इस तरह हाँ, डाटा चेंज होगा। उसमें उसमें ये है कि मैं आपको कहूँगा जो क्लास बी वाला डाटा है आपके पास, ठीक है, जी। हाँ आप क्लास बी वाला प्लस डाटा डाटा के ऊपर बना लें इसको। ठीक है, क्लास ए के डाटा के पे तो मैंने सारे बना दिए हैं ना, आप क्लास बी के डाटा पे बना लीजिएगा। ठीक है, हाँ उसके डाटा सेट पे आप बना लीजिएगा। तो ये आप आज बना लीजिएगा, बाकी जो इनमें इश्यूज हुए फिर कल हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। सर अटेंडेंस ले लिया आपने? हाँ जी, अटेंडेंस ले लिया मैंने। ओके सर।